हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पेनल्टीज का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे जाके भी आप देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट में मैंने अप्रोक्स पेनल्टीज का 95% पोर्शन मैंने कवर किया हुआ है। रिमेनिंग 5% जो है वो आज मैं कवर कर लेता हूँ इस सेकंड पार्ट में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने पेनल्टीज के फर्स्ट पार्ट में एक सेक्शन पढ़ाया था आपको 270A, जो आपको बताता है मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग। अगर कोई एसएससी अंडर रिपोर्टिंग कर देता है या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करता है तो उस पर पेनल्टी लग जाती है। उस पर पेनल्टी लग जाती है। उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर राम एक रेजिडेंट इन इंडिया है, नोट फर्निश्ड ROI। रिटर्न ऑफ इनकम, मिस्टर राम एक रेजिडेंट इन इंडिया है, उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की। रिटर्न ऑफ इनकम उसने फाइल नहीं की फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। तो उसके लिए जो AO है एसएससी ऑफिसर, उसने उसका 143 सबसेक्शन 3 के तहत उसका कर दिया स्क्रूटिनी असेसमेंट और उसकी इनकम निकाली और इनकम आई उसकी 15 लाख रुपए। आपको बताना है पेनल्टी कितनी होगी अंडर सेक्शन 270A, यानी इसका हो गया अंडर रिपोर्टिंग, यानी मिस्टर राम ने अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम किया है तो आपको पेनल्टी निकालनी। और मैंने आपको बताया था कि 270A के अंदर जो पेनल्टी लगती है इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, इनकम उसने कम दिखाई या दिखाई नहीं, तो अंडर रिपोर्टिंग के केस में जितना टैक्स आएगा अंडर रिपोर्टिंग इनकम पे उसका 50% पेनल्टी हो जाएगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। अगर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होता है तो जितना टैक्स आएगा उसका 200% यानी डबल पेनल्टी हो जाएगा। ये सवाल देख लेते हैं इस मिस्टर राम के बारे में, कितनी पेनल्टी आएगी। तो आपको निकालना है पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A, जो होता है अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। सवाल में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि AO ने अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 जो होता है ये होता है स्क्रूटनी असेसमेंट का। ये होता है स्क्रूटनी असेसमेंट का। जब AO को डाउट होता है, हो सकता है किसी, अभी यहाँ पे तो मिस्टर राम ने ITR फाइल ही नहीं की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ITR फाइल करने के बाद जब ITR प्रोसेस होती है तो अगर AO को डाउट भी लगता है ना, तो भी वो SSC का 143(3) के अंदर स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकता है। उसको नोटिस देगा 143(2) का स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर राम ने ITR फाइल नहीं की तो उसके लिए AO ने उसको नोटिस दिया 143(2) का, और 143 में उसका कर दिया स्क्रूटनी असेसमेंट और उसमें उसकी इनकम निकल के आ गई 15 लाख रुपए। तो हमें निकालना है कि उसने जो अंडर रिपोर्टिंग किया है उसका पेनल्टी कितना इंपोज होगा। तो टोटल इनकम जो आई 143 के तहत वो है 15 लाख रुपए। और देखो 15 लाख जो इसकी इनकम निकल के आई है, अगर वैसे वो ITR फाइल करता तो 2.5 लाख तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाती मिस्टर राम को। आपको पता है कि स्लैब सिस्टम अप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्लैब सिस्टम अप्लीकेबल होता है। स्लैब का मतलब 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5% है, 5 से 10 20% है, और 10 से ऊपर 10 लाख से ऊपर 30% है। तो ये स्लैब सिस्टम होता है। तो टोटल इनकम जो AO ने इसकी निकाली है 143(3) के तहत, यानी स्क्रूटनी असेसमेंट किया है इसका और 15 लाख की इनकम निकाली। तो इसमें से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को अगर मैं लेस कर दूं तो इसकी अब भी जो इनकम आएगी वो आएगी 12.5 लाख रुपए। ये है अंडर रिपोर्टेड इनकम, यानी इस इनकम को इसने रिपोर्ट ही नहीं किया। तो इस पे निकालना है हमें पेनल्टी, और पेनल्टी निकालने से पहले आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेनल्टी क्या है, जितना टैक्स आएगा अंडर रिपोर्टेड इनकम पे उसकी 50% तो पेनल्टी होगी। तो पहले तो आप टैक्स निकालना पड़ेगा पहले तो आपको। तो जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है 12.5 लाख रुपए, उस पर टैक्स निकालना पड़ेगा आपको। तो जो पहले आप टैक्स निकाल लोगे
तो टैक्स पेएबल हो जाएगा 15 लाख रुपए पे 2,62,500। टोटल इनकम 15 लाख है, उसमें से एग्जम्पशन ले लेगा 2.5 लाख रुपए की, 12.5 हो जाएगा अंडर रिपोर्टिंग, लेकिन टैक्स तो आपको 15 पे निकालना है, क्योंकि 12.5 लाख तो डायरेक्ट तो आप टैक्स निकाल नहीं सकते उस पर, क्योंकि स्लैब सिस्टम में 12.5 कितना रेट चार्ज करोगे आप। तो एक प्रॉपरली सही रेट से टैक्स चार्ज हो, इसके लिए हम पूरा 15 लाख के हिसाब से टैक्स चार्ज करेंगे। तो आपको पता है कि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं। अगर मैं बात करूं मैं असेसमेंट ईयर 1920 तो टैक्स रेट क्या है, अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, नील। और नेक्स्ट 2.5 लाख पे यानी 2.5 से 5, तो नेक्स्ट 2.5 हो गया, तो 2.5 से 5 हो गया 5%। और उसके बाद नेक्स्ट 5 यानी 5 to 10, तो नेक्स्ट 5 होगा उस पर 20%, और नेक्स्ट पे 30%, यानी 10 लाख से ऊपर 30% लगता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है। और सरचार्ज की बात करूं मैं तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल तो वो 50 लाख से ज्यादा जब टोटल इनकम होता है तब अप्लीकेबल होता है सरचार्ज। तो यहाँ पर आप टैक्स निकालोगे 15 लाख पे तो वो आएगा 2,62,500। आपको देखो एग्जाम में निकालना है, मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम सेव करने के पर्पज से मैंने यहाँ पर प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि टैक्स ऑन 2.5 जीरो, फिर नेक्स्ट 2.5 आप ऐसे भी कर सकते हो, नेक्स्ट 2 लाख 5, नेक्स्ट 5, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि अप टू 2 लाख 5, अप टू 2,50,000 नील, फिर 2,50,000 1 to 5 लाख 5%, फिर 5 लाख 1 to 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख 30%। आपको टैक्स प्रॉपरली एग्जाम में निकाल के दिखाना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए। तो ये टैक्स आएगा 15 लाख पे, वो आएगा 2,62,500। इसमें ऐड कर दोगे आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% है, तो 2,62,500 का जो 4% आ जाएगा 10,500। तो ये आ जाएगा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टिंग इनकम 2,73,000, 2,73,000 आ जाएगा टैक्स। अब आपको पता है कि 270A के अंदर जो पेनल्टी लगती है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम पे, वो टैक्स जो आएगा अंडर रिपोर्टिंग इनकम पे उसकी 50% पेनल्टी हो जाएगी। तो टैक्स कितना निकल के आया अंडर रिपोर्टिंग इनकम पे, 2,73,000 रुपए, 2,73,000। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% कितना हो जाएगा, 1,36,500, 1,36,500 जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A फॉर द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर दूं। अब इसमें देखो, पहले मैंने बताया कि मिस्टर राम ने ROI फाइल नहीं किया, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया। अब सेकंड केस में मान लेते हैं कि मिस्टर राम ने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश किया अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत, और उसने अपनी इनकम दिखाई 10 लाख रुपए। इसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया, उसने अपनी इनकम 10 लाख रुपए दिखा दी। मिस्टर राम ने जब ITR फाइल की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो ANO इसकी, तो AO क्या करेगा, जो ITR फाइल होती है उसको वो करता है प्रोसेस करेगा ITR का, और ये होता है सेंट्रलाइज लेवल पे। तो मिस्टर राम ने ITR फाइल की, उसकी AO ने इनकम निकाली, तो मिस्टर राम ने तो अपनी इनकम दिखाई 10 लाख रुपए, लेकिन जब AO ने इसकी ITR प्रोसेस की तो इनकम कितनी आ गई, 11 लाख रुपए। तो इसके लिए 143(1) में इंटीमेशन दी जाती है मिस्टर राम को। देखो, अगर छोटी मोटी करेक्शन करनी होती है, जैसे अर्थमेटिकल एरर कर दी मिस्टर राम ने, या कोई ऐसा कोई क्लेम आपने कर लिया, तो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो डिसलाउड है आपने वो क्लेम कर रखा है, कोई लॉस, तो छोटी मोटी अगर करेक्शन होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो AO होता है वो अंडर सेक्शन 143(1) के तहत एक इंटीमेशन देता है कि आपकी ITR में ये करेक्शन करनी है। अगर आपको कोई इसका लिए कोई रिप्लाई करना है तो आप 30 दिन का टाइम है, आप रिप्लाई कर सकते हो। अगर SSC रिप्लाई नहीं करता है 30 दिन के अंदर, तो फिर AO खुद ही उस पर एडजस्टमेंट कर देता है। तो 10 लाख की इनकम 11 लाख, यानी यहाँ पे तो थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे मिसमैच का केस है। तो ऐसे केसेस में 143(1)A के तहत जाता है ऑर्डर। AO ने इनकम निकाल दी, इसकी 10 लाख से 11 लाख आ गई। ये था 143(1) का। उसके बाद भी AO जो है सेटिस्फाई नहीं है। अब AO को क्या लग रहा है कि इसने अपनी इनकम
में कुछ छुपा रखा है, कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई है। तो एओ ने फिर दोबारा इसको 143 का स्क्रूटिनी असेसमेंट करने के लिए इसको नोटिस दिया मिस्टर राम को, जिसको हम बोलते हैं स्क्रूटिनी नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) के तहत नोटिस दिया स्क्रूटिनी का। और एओ जो है अब इसका स्क्रूटिनी असेसमेंट करेगा 143(3) के तहत, और इसमें इसकी इनकम निकल के आ गई 14 लाख रुपए। तो समझाने का सिर्फ मोटो ये है कि अप टू इंटीमेशन, अप टू सेक्शन 143(1) में जो इंटीमेशन जाती है, अगर उस इंटीमेशन तक कोई इनकम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, इनकम अगर ज्यादा आती है, तो वहां पर अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाती। कहने का मतलब यह है कि 143(1) के तहत जो एओ छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट करता है, जैसे 10 लाख से 11 लाख इनकम हुई लेकिन 143 में हुई, आईटीआर प्रोसेस करते वक्त हुई, तो 143(1) तक जो भी एडजस्टमेंट होती है, इनकम अगर ज्यादा भी आ जाती है तो इसको अंडर रिपोर्टिंग नहीं माना जाता। लेकिन 143 के 1 को छोड़कर कोई अगर स्क्रूटिनी उसका असेसमेंट होता है, कोई इनकम एस्केपी असेसमेंट होता है, कोई और ऑर्डर निकलता है, कोई सीआईटी अपील उसकी अगर इनकम बढ़ा देता है, तो वहां पर फिर उस पर अंडर रिपोर्टिंग का केस हो जाएगा, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्क्रूटिनी जब असेसमेंट हुआ इसका, तो इसकी इनकम आई 14 लाख रुपए। जब इसका स्क्रूटिनी असेसमेंट किया गया तो इसकी इनकम आ गई 14 लाख रुपए। तो यहां पर जो अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी वो 14 लाख माइनस 11 लाख 3 लाख आ जाएगी। 14 लाख में से 11 लाख अगर मैं लेस कर दूं तो 3 लाख इसकी क्या मानी जाएगी, अंडर रिपोर्टिंग इनकम, इसलिए 3 लाख कम शो की है इनकम। तो यहाँ पे देखो मैंने 10 लाख नहीं लिया है, मैंने आपको बताया कि 143(1) तक अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है, इनकम बढ़ भी जाती है, तो वो अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाती। 140 तो मैंने देखो 14 लाख लिया है, 14 लाख में से 11 लाख मैंने लेस किया है, तो 3 लाख आ जाएगा इसका अंडर रिपोर्टेड इनकम। इसने 3 लाख इनकम कम दिखाई। अब इस पे आपको निकालनी होगी पेनल्टी। तो पेनल्टी निकालने के लिए आपको टैक्स निकालना होगा, क्योंकि टैक्स का 50% तो पेनल्टी होगा। तो देखो डायरेक्टली तो आप 3 लाख भी निकाल नहीं सकते टैक्स, क्योंकि स्लैब सिस्टम है। 1,32,500 उस पर आप ऐड कर दोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हो जाएगा 4% के हिसाब से 9,300। तो ये टैक्स आ जाएगा 14 लाख पे 2,41,800। फिर उसकी इसमें लेस कर दोगे आप टैक्स कौन 11 लाख, तो 11 लाख पे टैक्स आएगा, वो आएगा 1,42,500। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे 4%, वो आ जाएगा 5700 रुपये। तो यहाँ पे टैक्स आ जाएगा 1,48,200। इसमें से टैक्स निकालो 14 लाख के, लेस कर दो टैक्स 11 लाख, तो आ जाएगा 93,600। ये आ जाएगा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम जो 3 लाख की थी। और आपको पता है 270A के अंदर जो पेनल्टी लगती है वो लगती है 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, यानी जो अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो टैक्स निकलेगा उसकी 50% हो जाएगी पेनल्टी। तो टैक्स कितना आया है 93,600, इसकी 50% हो जाएगी पेनल्टी, वो हो जाएगी 46,800। उसके बाद है पावर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देखो जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है और जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, इनके पास पावर होती है कि ये वेव कर सकते हैं पेनल्टी को, या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, या तो पेनल्टी को कम कर सकते हैं या पूरा इनको माफ भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं पेनल्टी को। 273A के तहत इनके पास पावर होती है। लेकिन माफ करवाने के लिए जो एसएससी होगा, जो टैक्स पेयर होता है, उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, उसके लिए ऑर्डर पास करेगा प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी द्वारा एक ऑर्डर पास होता है। 12 महीने के अंदर जैसे ही उनको एप्लीकेशन रिसीव हुई, पीसीआईटी सीआईटी को एप्लीकेशन रिसीव होते ही 12 महीने के अंदर ऑर्डर निकाल देते हैं कि एसएससी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। जो भी उसने एप्लीकेशन लगाई है पेनल्टी को माफ करने के लिए, कम करने के लिए, अंडर सेक्शन 270A जो आता है अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग का केस, 271 ट्रिपल आई के तहत आता है कंसीलमेंट ऑफ इनकम, इनकम को छुपा लेना। चलिए बात कर लेते हैं। देखो अगर एसएससी अपनी इनकम छुपा लेता है तो इन केस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम, तो ऐसे केसेस में अगर एसएससी
फुल एंड ट्रू डिस्क्लोज कर देता है कंसीलमेंट का, यानी एओ की डिटेक्शन से पहले, एओ की छानबीन तहकीकात से पहले अगर एसएससी जो है वो अपनी इनकम जो उसने कंसील की है, छुपाई है, वो अगर डिस्क्लोज कर देता है पूरा उसको सही तरीके से, और वो पूरा कोऑपरेट करता है डिपार्टमेंट के साथ इन इंक्वायरी की में, और वो जो भी टैक्स इंटरेस्ट बनता है उसको या तो पे कर देता है या फिर उसके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट कर देता है, तो उसकी पेनल्टी माफ की जा सकती है। लेकिन वो भी डिसाइड करेंगे पीसीआईटी सीआईटी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एसएससी को। अगर देखो एक बार इस सेक्शन में बेनिफिट ले लिया एसएससी ने, तो फिर दोबारा इस सेक्शन में वो बेनिफिट नहीं ले सकता। जो पेनल्टी माफ करवाने के लिए एक बार उसने बेनिफिट ले लिया तो दोबारा इस सेक्शन में वो बेनिफिट नहीं ले सकता। और अगर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, जो उसने इनकम छुपाई है एसएससी ने, अगर वो इनकम छुपाई हुई 5 लाख से ज्यादा है ना, तो एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? पीसीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। तो अगर इनकम जो छुपा रखी है कंसीलमेंट ऑफ इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है, तो ये जो पीसीआईटी सीआईटी है इनके पास भी पावर नहीं है, फिर इनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। किसके पास से? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर, या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, या कह सकते हो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। इन चारों हायर अथॉरिटी के पास से ये अप्रूवल लेते हैं। अगर 270A की पेनल्टी अगर 1 लाख से ज्यादा है, अगर पेनल्टी 1 लाख से ज्यादा आती है, तो ऐसे केसेस में भी जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके लिए भी, यानी अगर वो माफ करना चाहते हैं या कम करना चाहेंगे पेनल्टी को, तो उसके लिए भी उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से इनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पेनल्टी अगर 1 लाख से ज्यादा है और या कंसीलमेंट ऑफ इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो फिर ये इनके पास पावर नहीं है, इनको भी अप्रूवल लेनी पड़ती है अपने ऊपर जो हायर अथॉरिटी है उनसे। और अगर एसएससी जो है वो रीजनेबल, अगर एसएससी रीजनेबल कोज अगर प्रोवाइड कर देता है, एक सफिशिएंट कारण बता देता है एसएससी, तो फिर पेनल्टी उस पर नहीं इम्पोज होती। तो अब पेनल्टी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, कोई प्रैक्टिकल को लेके कोई समस्या, कोई दुविधा आती है, तो आप कमेंट कर सकते हो। पूरी कोशिश होगी वीडियो बनाने की। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।